जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जो एसआई भर्ती निकली हुई है छत्तीसगढ़ में कितने 341 पद की जो भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पेपर का। कई विद्यार्थियाँ ऐसे हैं जो फॉर्म डाल देते हैं, तैयारी करना लग जाते हैं, लेकिन उनको सिलेबस की जानकारी नहीं होता। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस की जानकारी सबको होना चाहिए। वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा डिटेलिंग बताऊंगा कि कितना नंबर का प्री होगा, कितना नंबर का मेंस होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। 10 प्रकार की वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे सारी चीज़ें आपको संपूर्ण रूप से जानकारी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले आपका क्या होगा जी, प्री होगा। यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका प्री होगा। प्री लगभग आपका नहीं 300 क्वेश्चन का होगा। 300 नंबर का कितना 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन का 3 नंबर और 300 क्वेश्चन 300 नंबर का क्या होगा प्री। प्री के बाद आपका मेंस। प्री में कितना जी आपका कितना गुना बुलाएगा उसको भी मैं आगे में बताऊंगा। प्री के बाद आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस होगा 600 नंबर का। मेंस 600 नंबर का होगा। इसमें 200 नंबर का आपका क्या आपका लैंग्वेज होगा, 200 नंबर का आपका क्या सामान्य ज्ञान होगा और 200 नंबर का एप्टीट्यूड। इसको भी पूरा डिटेलिंग से बताऊंगा आगे वीडियो में। 300 नंबर का आपका फिजिकल होगा। 300 फिजिकल क्या क्या है उसको भी बताऊंगा। इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। टोटल होगा 1300 नंबर का। लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1000 नंबर में मेरिट लिस्ट बनेगा। कैसे क्या है उसको पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो आपका पहले प्री की बात करते हैं। प्री में देखिए आपका कुल प्रश्न होंगे 100, कुल अंक होंगे 300 और समय दिया जाएगा 2 घंटे। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। ठीक, अब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ फोकस करना है, कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना है। देखो, सामान्य ज्ञान रहेंगे 35 क्वेश्चन। ठीक, तो जीएस का आपका 2 मिनट, ये जीएस का आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। कितना 35 क्वेश्चन। अब जीएस में क्या है, आपका भारत का इतिहास दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन दिया है, भारत की भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक भूगोल दिया है, संविधान दिया है, अर्थशास्त्र दिया है, विज्ञान दिया है, दर्शन, कला, साहित्य, सांस्कृतिक, घटना चक्र, खेल और पर्यावरण। ये 8 टॉपिक में आपके जीएस को ख़त्म कर दिया है। कितना 8 टॉपिक बहुत हैं और 35 नंबर का है। कितना नंबर का, सॉरी आपका 35 क्वेश्चन का है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आपके 25 है। मतलब छत्तीसगढ़ जो है कितने 25। और इसमें क्या क्या शामिल है, देखो छत्तीसगढ़ का इतिहास है आपका, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु दशाएं, जनगणनाएं, छत्तीसगढ़ के साहित्यिक, आपका नृत्य कला, जनजाति सांस्कृतिक मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, जनजाति विशेष परंपरा, तीज त्यौहार है, अर्थव्यवस्था है, प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है, उद्योग और ऊर्जा खनिज है। वीडियो को देखिए, ऐसा मत समझिए कि सर बता रहे हैं तो चले जाए स्किप करके, ऐसा नहीं, यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। आधा से ज़्यादा आपको सिलेबस याद होना चाहिए, सिलेबस से ही ज़्यादा से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नक्सल समस्या के संबंध में आपका सामान्य ज्ञान कितने का हो गया 25 का। अब देखें कंप्यूटर, आपका जीएस कितना का हुआ, जीएस हुआ आपका 35 का। ठीक, और आपका छत्तीसगढ़ हुआ 25 का। कंप्यूटर आपके 5 क्वेश्चन। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर को उतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी हॉस्टल वार्डन में पढ़े हैं या पटवारी के लिए पढ़ते हैं वो है आपका 5 क्वेश्चन किसका दिया जाएगा, कंप्यूटर का दिया जाएगा। कितना आपका 5 क्वेश्चन। ठीक, अब सामान्य मानसिक योग्यता 10 नंबर का। सामान्य मानसिक योग्यता में क्या क्या बता दिए हैं यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग देखते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता में वही है, आपका रक्त संबंध बताएगा, ठीक है, और आपका घड़ी का क्वेश्चन रहेगा और गणित के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सॉरी, गणित के लिए अलग है, ये आपका सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन है, रक्त संबंधित है, आपका घड़ी का क्वेश्चन है, दिशा है। इन सारी टॉपिकों को हम लोग अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे। कितने नंबर का दिया जाएगा आपका, कितने प्रश्न है 10 प्रश्न 30 नंबर का। कितना 10 प्रश्न 30 नंबर का। किसका है आपका रीजनिंग का। ठीक, किसका रीजनिंग का। गणित का कितना है, गणित के कुल प्रश्न है 10 30 अंक का। गणित में क्या है आपका मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान। देखो आयतन क्षेत्रफल दिया है, सूत्र से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। फिर उसके बाद संख्या पद्धति दिया है। संख्या पद्धति में क्या है, संख्याएं में पूर्ण संख्या है, सम विषम है, अभाज्य संख्या, आरोही क्रम,
ठीक है, ये बताया है। भिन्न है, साधारण भिन्न है, दशमलव भिन्न बताया गया, वर्गमूल है, औसत के क्वेश्चन है, प्रतिशत के हैं, चाल समय दूरी, लाभ हानि अनुपात, प्रतिशत, ये ऐसे टॉपिक दिए हैं। तो टोटल इसके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? मैथ्स के सिर्फ 10 प्रश्न हैं। और सिलेबस देखो मैथ्स का कितना बड़ा है, कहाँ है, वर्गमूल दे दिया है, औसत दिया है, प्रतिशत दिया है, समय दूरी, चाल, लाभ हानि, बहुत बहुत ज़्यादा दे दिया है। उसके बाद आपका हिंदी देखते हैं। लैंग्वेज में आपका हिंदी मात्र 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन दिए हुए हिंदी के। कितने? बहुत है, 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 10 में क्या है जी, जो आपका अभी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर व्यापम का जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन है, संधि समास है, पर्यायवाची, ये सब चीज़ें आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे 10 के 10। फिर आपका सामान्य अंग्रेजी, क्या है आपका सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न है, ठीक है। इसमें नरेशन है, आपका नंबर है, ठीक है, कंजक्शन है, वर्ब है, आर्टिकल, ये सब 5 क्वेश्चन किसके? अंग्रेजी के। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए, ये थोड़ा सा आपको डिटेलिंग से बताते हैं। आपका ये तो हुआ डिटेलिंग से। अब फोकस कहाँ करना है? प्री की बात हो रहा है ना, प्री के लिए आपका फोकस जैसे जीएस कितना है 35, तो यहाँ पे तो ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ आपका 25, छत्तीसगढ़ को एकदम से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि 25 नंबर, 25 क्वेश्चन है, 25 दिया, 75 नंबर को तो यही हो गया। कितना? आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। कंप्यूटर आप लोग एकदम लाइटली पढ़ के भी जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, जो अभी हॉस्टल वार्डन की तैयारी की है रिसेंटली, उनसे बनेगा ही बनेगा, या आप नॉर्मल पटवारी का तैयारी करते उनसे भी बनेगा, या मैं इसके लिए बुक बता दूंगा, उतना पढ़ोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे, बन जाएगा। रीजनिंग का 10 क्वेश्चन है। मैथ्स के कितने हुए जी? आपके 10, हिंदी के आपके 10, और इंग्लिश के हुए आपके 5। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो रहे हैं। कितने? 100 क्वेश्चन 300 नंबर के। तो आपको ध्यान कहाँ देना है? एक तो छत्तीसगढ़ में एकदम फोकस करना है, कंप्यूटर बनेगा ही बनेगा, ठीक, 5 नंबर का। रीजनिंग सरल आएगा, जिसके लिए मैथ्स लेंदी, वो मैथ्स को उतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन रीजनिंग तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मैथ्स और रीजनिंग आपका प्री के साथ साथ मेंस में भी है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा, मैथ्स को भी और रीजनिंग को भी। लेकिन अगर जिनका थोड़ा मैथ्स वीक है तो रीजनिंग को आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो आपका कंप्यूटर हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कंप्यूटर हुआ, ठीक, रीजनिंग 3 हो गए। उसके बाद हिंदी आपसे बनना ही चाहिए, 10 प्रश्न है, हिंदी सरल है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उसको पूरा रट डालना, पूरे के पूरे यहाँ से बनेंगे, ठीक। तो कितना हुआ? 25, 30, ये 40, और ये आपका 50 हो गए। जीएस 35 का दिया हुआ है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है, आपके पास बहुत समय है, तब तक आप लोग जीएस कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल में आपका संविधान का पूरा डला हुआ है, अर्थशास्त्र का डला हुआ है, भूगोल का पूरा डला हुआ है। यहीं से आएंगे, इतना डीपली प्री में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्री में आपके लगभग 20 गुना, लगभग नहीं 20 गुना बुलाया जाएगा। मान लो आपका पोस्ट कितना है, 341 पद हैं, तो उसके 20 गुना किस में बुलाया जाएगा? आपका प्री के लिए मेंस में बुलाया जाएगा। कितना टोटल, कितना बुलाया जाएगा? 6820 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 20 गुना बुलाया जाएगा, ठीक। इसका कटअप के बारे में भी बात करेंगे। ये हो गए प्री के बाद। अब प्री में हुआ 300 नंबर है ना, प्रश्न हुए 100। अब हुआ आपका मेंस। मेंस में देखिए, मेंस आपका जो आपका लैंग्वेज है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा ना। 2012 में जब हुआ था तो वो लिखने वाला था, अभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। तो मेंस में 3 पेपर होंगे। कितने पेपर? 3 पेपर। पहला तो आपका लैंग्वेज होगा, देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में है आपका कुल अंक 200, 2 घंटे दिए जाएंगे। हिंदी के 125 क्वेश्चन और अंग्रेजी के 75 क्वेश्चन है। टोटल 200 क्वेश्चन हुए, 200 अंक, ठीक है, 200 अंक, क्वेश्चन नहीं 200 अंक हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हिंदी में देखो, ये इसके पूरे सिलेबस है आपका। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपके टेलीग्राम में डाल दिया रहूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक। 75 इंग्लिश और 125 हिंदी, तो 200 अंक किसके हुए? आपके लैंग्वेज के। उसके बाद सामान्य ज्ञान देखो, सामान्य ज्ञान भी बता दिया कितना, सामान्य ज्ञान है 200 कुल अंक। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान है,
भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात सामान्य इतिहास, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र है, नंबर डिफाइन नहीं किया है कितना कितना नंबर का है, लेकिन ये बता दिया कि सामान्य ज्ञान कितने नंबर का, 200 नंबर का होगा। ठीक है। भारतीय राजनीतिक है, ज्ञान करेंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास इसमें भी शामिल है ना मेंस में, छत्तीसगढ़ के उद्योग, कृषि, व्यापार। मतलब अगर आप प्री को अच्छे से तैयारी करते हैं ना, तो मैं तो यही मानूंगा कि प्री के हिसाब से नहीं, आप मेंस के हिसाब से अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसे पीएससी में होता है ना, पीएससी में जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं प्री को ना ध्यान देकर मेंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं एसआई भर्ती जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि आप एसआई के लिए ना मेंस के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए, फिर प्री आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखो मेंस में इतने इतने आपके चैप्टर है, इन सारी चीज़ों को प्रिंट आउट आपके पास हाथ में होना चाहिए, सिलेबस और मुखाग्र होना चाहिए, सारा सिलेबस आपका मुखाग्र होना चाहिए। अब उसके बाद है आपका क्या, जर्नल एप्टीट्यूड दे दिया है। ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा सदृश्य है, कोडिंग दी कोडिंग है, वर्गीकरण, श्रृंखला है, ये सारी चीज़ें किस में बताया गया है आपका। देखो ऑर्डर, रैंकिंग है, दिशा, दूरी, ये सब चीज़ें किस में बता दी है जी, आपका जर्नल एप्टीट्यूड में 200 कुल अंक होंगे। इसमें 2 घंटे दिया गया है और सामान्य ज्ञान में 200 अंक के लिए 3 घंटे, जबकि इसमें देना था 3 घंटे के लिए, लेकिन वही है उनको छटनी करना है सरकार को, इसीलिए 2 घंटे का दिया है सिर्फ एप्टीट्यूड का। और सामान्य ज्ञान का 3 घंटा, आपका 1 घंटे में पेपर बन जाएगा, 1.5 घंटा आप ठलहा बैठे रहोगे। ऐसा क्योंकि मेंस मैं दिया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, मेंस में आपका 1.5 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा 200 अंक का। ठीक, ये हुआ पूरा सिलेबस। इस सिलेबस को आप मेंस, मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मेंस के हिसाब से पढ़िए, मेंस के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, आपको प्री के हिसाब से नहीं। साथ ही साथ अब मैं इसका थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। जानकारी ये है कि कितना कितना गुना बुलाएगा, कैसे होगा। पहली प्रतिक्रिया, पहला तो आपका शारीरिक दक्षता होगा। क्या होगा? शारीरिक दक्षता। ये शारीरिक दक्षता में क्या होगा जी, शारीरिक दक्षता में सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा, फिर सीना देखा जाएगा। क्या है हाइट? हाइट क्या बताया हूँ मैं, आपका हाइट है, आप सीना देखो, सीना है 81 से आपका 5 फुला के 86 होना चाहिए। हाइट है 168, 168 पुरुष के लिए, 153 महिला के लिए है हाइट हुआ। उसके बाद आपका नॉक निक देखा जाएगा। नॉक निक क्या है? ये 2 पैरों के बीच जो होता है ना, घुटनों के बीच, वो देखा जाएगा, जुड़ता नहीं है, ये जुड़ना नहीं चाहिए। फैट फुट देखा जाएगा, नीचे का पैर का। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये चीज़ें कब होगा? शारीरिक दक्षता जब पहले ही दिन आपको बुलाया जाएगा, जब पहला बुलाया जाएगा, एक ही बार आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। ये पहले प्रतिक्रिया है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस है, आप दूसरा चरण में पहुँचेंगे। दूसरे चरण में आपका प्री होगा। ठीक, कितना? 300 अंक के होंगे, 300 अंक होंगे टोटल प्री। इसके लिए टोटल 33 जिलों को सेंटर बनाया है। कितने? 33 जिलों का। ठीक, इसका आपका अगर पुराना देखा जाए, 2018 की भर्ती थी, उसमें जर्नल का कट ऑफ देखा जाए तो 168 गया था। कितना? 168 जर्नल का कट ऑफ है ना। अब इसमें आप देख लीजिए 5-10 नंबर करके ओबीसी ST SC निकाल लीजिए। ये हुई प्री के बाद। प्री में आपका कितना? मेंस में पहुंचेंगे। किसमें? मेंस में। मेंस में जो टोटल पद है 341 के 20 गुना, कितना? आपका 20 गुना बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मतलब 6820 लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। अब मेंस के बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल, अब मेंस कितने नंबर का बताए हूँ? अभी बताए हूँ मेंस 600 नंबर का होगा, याद रखेंगे ना। अब मेंस के बाद फिजिकल गए। फिजिकल में क्या होगा? जो 341 पद हैं उसके 5 गुना बुलाया जाएगा। किसमें? फिजिकल में। कितने? टोटल 1705 लोगों को। कितना? 1705 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल में जो पास होगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने? 341 पद के लिए 3 गुना। ठीक, कितने लोगों को? आपका 1023 लोगों को बुलाया जाएगा। फिर फाइनली टोटल 341 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। लगभग गिरे स्थिति में आपका 3 से 4 लाख फॉर्म एकदम जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का है, सब ग्रेजुएट है। कम से कम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 लाख तो आपका फॉर्म जाएगा। कंपटीशन बहुत रहेगा।
पहले आप लोग प्री के लिए मेंस का तैयारी कीजिए। मेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्री ऐसे ही निकलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़ना है, किस बुक को आप लोग फॉलो करें, कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन अभी से आप लोग मेंस की तैयारी, सीधी बात मैं तो आपको मेंस का ही बोलूँगा, मेंस की तैयारी के लिए भिड़ जाइए। जिनको एसआई भर्ती, एसआई डबल स्टार बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उपनिरीक्षक सूबेदार वहाँ पे है, तो आप लोग उसके लिए भर्ती के लिए अभी से ही तैयार हो जाइए। अभी चुनाव के बाद, अभी तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद एग्ज़ाम होना एकदम तय है। लगभग आपके पास 4 से 5 महीने का समय है प्री के लिए, तो मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों को एसआई की भर्ती वैकेंसी चाहिए तब, पोस्ट चाहिए तब, ठीक। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो में आप लोगों को बुक का सजेस्ट करूंगा, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और एक वीडियो बनाऊँगा मैं कट ऑफ के लिए, ठीक है। कट ऑफ 2018 जो भर्ती हुआ था, 2023 में अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, उसका जो कट ऑफ कितना गया था, क्या गया था, इसका एक ज़रूर वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।